यार मेरा वीडियो कोई नहीं देखता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं गोरा नहीं हूँ, मेरा दिमाग सही नहीं है, मुझे याद करने की ताकत नहीं है, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, मैं कैसे कामयाब हो सकता हूँ, मैं आईएएस कैसे बन सकता हूँ, मुझे तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। आदि इत्यादि शिकायतें तो इंसान बहुत करते हैं, लेकिन क्या पता है कि आपके पास जो है वो काफ़ी है आपको आपके मंजिल पर पहुंचाने के लिए। आपके पास जो है शायद दूसरों के पास वो भी नहीं है। आपने कभी ये सोचा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास जो है अब खुद में कमियां निकालने की एक हमें धुन मड़ी रहती है। हम खुद की कितनी कमियां निकाल सकते हैं ये ज़्यादा मायने रखती है आज के ज़माने में। ये नहीं कि आपके पास कितनी काबिलियत है और क्या क्या चीज़ हैं जिससे आप सफल हो सकते हैं। आपको समझ में नहीं आया? चलिए कहानी के माध्यम से इसको बताते हैं कि हाँ, आपके पास जो है वो काफ़ी है आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में। आप पूरा वीडियो देखिएगा, बात तभी समझ में आएगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बार की बात है, एक 10 साल का छोटा लड़का जो कि जूडो सीखना चाहता था। अपनी लगन और इच्छा के चलते वह एक जापानी जूडो मास्टर के पास गया। लड़के ने उनसे कहा कि वो उनसे जूडो सिखाएं। यह सुन जापानी जूडो मास्टर ने उसे देखा, उसका एक हाथ नहीं था। जब उससे इस बारे में मास्टर ने पूछा तो उसने जवाब दिया कि एक कार दुर्घटना में उसने अपने बाएं हाथ गंवा दिए, लेकिन फिर भी बात यह है कि वह खूब लगन और दृढ़ता से जूडो सीखना चाहता था। ऐसे में मास्टर ने उसे अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हुए। लड़का पूरे मन और लगन के साथ जूडो सीखना शुरू कर दिया। 3 महीने बीत गए। इतने समय में वह लड़का केवल एक ही मूवमेंट सीख पाया था, जबकि वह चाहता था कि वो और भी सीख सके। एक दिन वो अपने मास्टर के पास गया और कहा कि मास्टर, आपने मुझे सिर्फ एक ही मूव सिखाया है, लेकिन मुझे दूसरे मूव भी सीखने चाहिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? मास्टर ने जवाब देते हुए कहा कि ये एक मूव ही है जो तुम्हें जानना चाहिए, तुम्हें बस यही जानने की ज़रूरत है। लड़के को अपने मास्टर पर पूरा भरोसा था, इसलिए आगे भी वह जूडो सीखता रहा। कुछ महीने बीतने के बाद फिर मास्टर ने उस बच्चे को अपने साथ एक जूडो प्रतियोगिता में ले गए। जूडो प्रतियोगिता शुरू हुई। उसने अपना यह पहला प्रतियोगिता बहुत आसानी से जीत लिया, जबकि दूसरा मुकाबला भी कुछ संघर्ष किया और उसके बाद वह भी जीत उसके हाथ लगी। जबकि तीसरे मुकाबले में उसे एक दमदार प्रतियोगी का सामना करना पड़ा। वह लगातार हार रहा था, लेकिन आखिरी में उसने एक मूव का इस्तेमाल किया जो कि मास्टर ने सिखाया था। वह इस मूव को देख सामने वाले ने हार मान ली। यह देख लड़का तो हैरान था ही, लेकिन खुश भी था। अब वो लड़का फाइनल में पहुंच गया था। यहाँ उसका मुकाबला एक अनुभवी और मजे हुए खिलाड़ी से हुआ। उससे जीत पाना लगभग नामुमकिन की तरह लग रहा था। मुकाबला शुरू होते ही प्रतियोगी उस पर हावी हो गया। फिर एक समय रेफरी को लगा कि कहीं ना कहीं लड़के को चोट न लग जाए। ऐसे में उसने टाइम आउट का इशारा दिया, लेकिन मास्टर ने रेफरी से मुकाबला जारी रखने का अनुरोध किया। इस दौरान रेफरी ने इस खेल को जारी रखा। इस दौरान सामने वाले प्रतियोगी ने एक भूल कर बैठी। इससे लड़के ने वही मूव आजमाया जिसे उस मास्टर जी ने सिखाया था। इसी मूव के चलते वह यह मुकाबला भी आखिर जीत ही गया। वह यह मुकाबला जीता और वापस लौटते समय मास्टर और वह लड़का उस मूव की बात कर रहे थे जो मास्टर जी ने उस लड़के को सिखाया था। लड़के ने मास्टर से पूछा कि आपको कैसे पता था कि मैं केवल एक ही मूव के सहारे, एक ही मूव के भरोसे यह प्रतियोगिता जीत सकता हूँ? मास्टर ने कहा कि 2 कारण हैं इसके। इन 2 कारणों से तुम्हें जीत हासिल हुई है। पहला तो ये कि तुम्हें जूडो का सबसे मुश्किल मूव पता था। यही जूडो का सबसे मुश्किल मूवमेंट था जो कि तुम सीख चुके हो, जो कि तुम्हें पता था। दूसरा यह कि उस मूव से बचने का तुम्हारे प्रतियोगी के पास केवल एक ही तरीका था, और वो ये था कि तुम्हारा बायां हाथ पकड़ लें। लेकिन शारीरिक कमजोरी की वजह से यह नहीं हो पाया, क्योंकि तुम्हारा बायां हाथ तो था ही नहीं। तो देखा, उसके शरीर में एक चीज़ की कमी उसकी विजय का कारण बना। तो इससे सीख ये मिलती है, हमें अपनी कमियों की शिकायत नहीं करनी चाहिए। हम सभी यह समझ नहीं पाते कि एक दिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी ताकत भी बन सकती है।
ऐसे में यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम में कोई कमी है। हमें अपने कार्य करते रहना चाहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। कमजोरियाँ तो लोग बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उस कमजोरी को ताकत बनाएं, विजय ज़रूर होगी आपकी। इसलिए कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया होना चाहे आपके जैसा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्यार बांटिए, खुश रहिए और खुद पे भरोसा रखिए कि आप जो हैं काफ़ी मुकम्मल हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, आदाब, खुश रहिए।